नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण झा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं लूसेंट रेलवे मैथ का चैप्टर नंबर 17 नावधारा का पार्ट 2। पहले हम लोग 15 तक बनाए थे, आज हम लोग उसके बाद से देखेंगे। नंबर 16 में क्या बोल रहा है? एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी नाव को बढ़ा सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रफ्तार से प्रभावित होती है तो धारा की प्रतिकूल दिशा में 1200 मीटर नाव को खेने पर नाविक को कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर की रफ्तार से नाव को बढ़ा सकता है, मतलब नाव का चाल दिया है x 8 किलोमीटर और यहाँ दिया है नदी मतलब धारा मतलब y दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होगा? तो यूएस हम लोग कैसे निकालते हैं? अप स्ट्रीम की नाव का चाल माइनस धारा की चाल, मतलब 8 - 2 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको जाना कितना है? 1200 मीटर। तो d बराबर क्या होता है? s × t। तो डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर। स्पीड कितना है? 6। इसको भी मीटर में चेंज कर देते, 5/18 से गुना। तो हमको पूछा है टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ देखिए 6 दिया और देखिए यहाँ 5 का कट जाएगा और ये सेकंड में आ जाएगा। तो इसको मिनट में ऑप्शन है तो 60 से भगा देना पड़ेगा। तो ये देखिए 0 0 कैंसिल, 3 2 2 6 5 12। तो टाइम हो गया 12 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। x दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और y दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव धारा की दिशा में मतलब ds, तो ds क्या होता है? इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको पूछा है कि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर, तो वही d बराबर s × t। तो डिस्टेंस कितना है? 68। तो t बराबर क्या हो जाता है? d/s। तो 68 है डिस्टेंस और स्पीड हमारा है 17। तो 17 चौके, तो आंसर हो जाएगा 4 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ x दिया हुआ है, नाव की चाल मतलब तैराक की चाल 3 किलोमीटर और धारा का वेग दिया है 2। तो एक बार धारा के साथ ds हो जाएगा, इस दोनों का ऐड, तो 3 और 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बार अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, इस दोनों का अंतर होता है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो t बराबर क्या होता है? d/s। डिस्टेंस कितना दिया है? 6 किलोमीटर। तो 6 एक बार धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, तो धारा के विरुद्ध क्या है? 1। तो 1 डाल दिए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6 घंटा। एक बार क्या जा रहा है? वही दूरी धारा के साथ। तो धारा के साथ जो उसका वेग है यहाँ पर लिखते हैं धारा के साथ वाला। तो क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग रहा है? कितना का स्पीड से जा रहा है? 5 का। तो 5, तो इसको करेंगे तो 1 घंटा 1/5 हो जाएगा। तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे 12। तो यहाँ हो जा रहा है 1 घंटा 12 मिनट और यहाँ 6 घंटा। तो 6 घंटा में 1 घंटा 12 मिनट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए एक बार, नाव की चाल दिया है 10 और धारा का दिया है 6, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में बहाव के साथ कितना हो जाएगा, ds 16 हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जाना कितना 80, तो समय कितना लगेगा, तो t बराबर होता है d/s। तो डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, s कितना आया स्पीड 16 किलोमीटर, तो 16 × 5 = 80, आंसर हो जाएगा 5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है, लौटने में उसे 4 घंटे समय लगता है, तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वो कितना समय लेगा। तो देखिए एक बार बोले, एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में, मतलब ds, तो 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता है, मतलब 12 किलोमीटर पर घंटा। अब बोल रहा है लौटने में, मतलब अप स्ट्रीम 4 घंटा लगता है, तो 12/4 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका अप स्ट्रीम हो गया। तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में, तो हमको यहाँ x निकालना पड़ेगा, मतलब बोट। तो बोट का होता है इस दोनों का +/2, तो 12 + 3/2 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में, तो d टाइम कितना लगेगा, तो t बराबर क्या होता है d/s। तो डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, जाना कितना है 7 का स्पीड से, तो ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ 0, 5 का पहाड़ा में काट दे रहे, 15×5 = 16/15, तो इसको भगा देंगे तो हो जाएगा 1.1/15, और इस पूर्णांक को हटाएंगे तो हो जाएगा 1 घंटा। इस 15 को यहीं पे गुना कर देते हैं 60 से, तो 15 × 60 मतलब 1 घंटा 4 मिनट समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगाती है, स्थिर जल तथा धारा में नाव की गति क्या है। ds और us, तो बोल रहे स्थिर जल तथा धारा में नाव की गति का अनुपात क्या होगा। तो एक नाव धारा के अनुकूल जा रहा है तो आधा समय लेता है, मतलब ये 1 लेगा तो ये 2 लेगा, तो ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा 2:1। तो हमको बोला क्या है x और y में अनुपात क्या होगा, मतलब बोट और धारा में। तो धारा बोट निकालते हैं तो क्या होता है ds + us/2 मतलब 2 + 1/2 अनुपात इस दोनों का अंतर ds, तो 2 - 1/2, 2 कैंसिल, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1, तो अनुपात हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, किसी तैराक की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी। मतलब x दिया हुआ है 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग मतलब y दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी। मतलब हमको पूछा है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का अंतर लेते हैं। तो 11 से 1 गया 10, 10 से 0.5 गया 9.5, तो आंसर ये डायरेक्ट मेरा मौखिक आंसर बनता, लिखने का ज़रूरत नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला एक नाव धारा की दिशा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे तथा कि धारा के विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते, तो नाव का औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, सूत्र तो आप लोगों को याद ही होगा, औसत चाल बराबर होता है 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो यहाँ 150 है स्पीड 1, तो 2 × 150 × 100
और इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250। 0 0 कैंसिल, 25 चौके 15 चौक 60 और 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो धारा की रफ्तार क्या है? तो देखिए यहाँ अनुकूल दिया है मतलब ds दिया है और यहाँ 8.5 US दिया है, तो क्या होगा धारा की रफ्तार? तो धारा की रफ्तार मतलब y बराबर होता है ds माइनस US बाई 2। तो ds है 15.5, US है 8.5 बाई 2, तो हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। स्थिर पानी में नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी। नाव का वेग दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा y दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी। तो धारा के अनुकूल मतलब हमको ds निकालना है, तो ds क्या होता है? इस दोनों का जोड़ हो जाता है, तो इस दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 15 और 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको डिस्टेंस पूछा है, तो d बराबर क्या होता है? s इंटू टी। चाल हो गया 18 किलोमीटर, टाइम हो गया 12 मिनट, तो ये घंटा में जा रहा है तो इस 12 मिनट को भी घंटा में चेंज कर देते हैं। 12 25 60, 15 5 को 18 से भागा देंगे तो 5 दिया 15 और 5 चौक 30, 3.6 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26। एक मछुआरा जलधारा के विरुद्ध 20 मिनट में 2 किलोमीटर तक नाव से जा सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है, तो जलधारा की गति कितनी है? एक बार ds होगा और एक बार us होगा। तो जलधारा के विरुद्ध 20 मिनट में 2 किलोमीटर, us 20 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना होगा? यहाँ से 3 गुना तो यहाँ भी 3 गुना, तो द्वितीय 6 किलोमीटर। तो हमारा US जो हो गया वो कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ds बोल रहा है कि नाव से जा सकता है तथा 15 मिनट में वापस आ सकता है। मैंने 15 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 60 मिनट में ये 4 गुना होगा, तो ये भी 4 गुना होगा 8 किलोमीटर। तो ds हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको पूछा है जलधारा मतलब y, तो y बराबर होता है ds माइनस US बाई 2, तो 8 माइनस 6 बाई 2, तो 2/2 बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। स्थिर पानी में एक नौका का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटा में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। स्थिर पानी में नौका का वेग मतलब x दिया हुआ है 20 किलोमीटर और धारा का वेग दिया है y दिया है 15 किलोमीटर, तो 1 घंटा में, तो इस दोनों का अंतर कितना है? तो हमको धारा के प्रतिकूल बोला है, मैंने विरुद्ध मतलब x माइनस y, तो 20 से 15 गया 5 किलोमीटर, तो 1 घंटा में, तो 5 किलोमीटर को 1 से 5 किलोमीटर इसका स्पीड है, तो 1 घंटा में कितना आ जाएगा? 5 ही जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइम, अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा लेता है। ds और us, ds हमेशा कम होगा
यूएस के मुकाबले। ज़्यादा समझ, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग क्या होगा। तो ये हमारा टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमको पूछा है नाव की चाल तथा धारा का वेग के अनुपात। इस तरह का क्वेश्चन एक और भी बनाए, तो हमको x निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, तो बोट की चाल बराबर क्या होता है कि ds प्लस यूएस बाई 2 x अनुपात y पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में अनुपात कितना है। तो देखिए ds और यूएस का टाइम दिया हुआ, तो यूएस पर विरुद्ध विपरीत 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट, और धारा की दिशा में उसी को 4 घंटा में करते हैं। तो यहाँ पर 4 ही रहेगा और ये 8 घंटा 48 मिनट जो है इसको घंटा में चेंज कर देने तो 60 से भागा हो जाएगा। 12 चौके 48, 12 पच्चे 60। अब देखिए ये हो जाएगा 8 पूर्णांक 4/5, तो इधर 4 घंटा ही रह गया और 5 चार 40, 40 4 44/5, ये 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 20:44। अब ये टाइम है, तो हमको स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालेंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। इसको यहीं पे हम काट भी देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 11 और 4 5, तो स्पीड हो जाएगा 11, इसका उल्टा 5। तो हमको बोला है तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग मतलब x अनुपात y। तो x बराबर क्या होता है, तो ये स्पीड हो गया, इधर क्या है ds है और इधर क्या है यूएस है, तो ये स्पीड। अब x बोट क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ के बाई 2, तो इधर हो गया 11 और 5 16/2, और एक बार अंतर, तो 11 से 5 गया 6/2, 2 कैंसिल, 2 का पाड़ा में कट जाएगा, 8 और इधर 3, तो मेरा जो आंसर होगा 8:3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30। शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वो जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वो इसे 3 गुना समय लेती है। तो धारा का वेग कितना है। देखिए एक बार दिया है ds, एक बार दिया है यूएस। धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वो 3 गुना समय लेता है। मतलब यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 1 होगा। ये टाइम का है, तो हमारा स्पीड का कितना हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो 3:1। अब देखिए हमको बोल क्या रहा है, तो उसका नाव की चाल दिया हुआ है। शांत जल में नाव की चाल मतलब x दिया हुआ है। x कितना दिया 9.1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, भिन्न में 9 × 27 और 1 28/3। अब देखिए तो हम यहाँ से x निकालते हैं इस स्पीड से। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है ds प्लस यूएस बाई 2, ds प्लस यूएस बाई 2 मतलब 3 + 1 4/2, मतलब ds हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। y तो धारा का वेग पूछा है, तो y क्या होता है ds माइनस यूएस बाई 2। तो ds कितना है 3 से 1 गया, बचेगा कितना 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लेके यूनिट ले लेते हैं, यहाँ से हम यूनिट ले लेते हैं। तो इसका मान दिया हुआ है x का 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना है भाई 28/3। तो हमको कितना चाहिए 1 यूनिट, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ आके कट जाएगा,
तो 28/3 नीचे 2 हो जाएगा, 2 14, तो आंसर हो जाएगा 14/3। तो 14/3 नहीं है, पूर्णांक में इसको तोड़ देते हैं तो 4 तिया 12, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। करते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।